आदि आबादी का जब भी जिक्र होता है तो कांग्रेस या बीजेपी अपनी अलग अलग योजनाएं बताकर उनको अपनी ओर खींचने के लिए करती है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो योजना थी लाडली बहना योजना, उसने जनता को और महिलाओं को अपनी ओर ऐसे आकर्षित करा कि पूरा पाला ही उधर ही चला गया। आज हम महिलाओं के बीच में हैं और महिलाओं से ही जानते हैं कि आखिर बीजेपी कांग्रेस किसकी पार्टी में है, कितना दम। क्या करती हैं आप? होम मेकर हूँ। अच्छा, तो अभी चुनाव को लेकर बात हो रही है, महिलाओं का जिक्र हो रहा है, तो कुछ महिलाओं को पार्टी से उम्मीद है? पार्टी से उम्मीद उतनी तो नहीं है, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी को बिलोंग करती हूँ वहाँ हमारे लिए तो किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो फिर बदलाव इस बार? बदलाव तो नहीं चाहते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि थोड़ा नीतियों में बदलाव हो, बस इतना चाहती हूँ मैं। अच्छा, तो फिर जो महिलाओं की अगर बात आती है तो महिलाएं राजनीति हो, पहले जो घर में रहती थी यूजली, अब महिलाएं राजनीति में भी कदम रख रही हैं। कदम रख के महिलाएं आजकल छोटी और उस पर नहीं रह गई है। महिलाओं की एक अपनी डिमांड है, महिलाओं को अपने अधिकार लड़ने का पूरा अधिकार है और लड़ती भी है। तो ऐसा कुछ जो पार्टी अब तक करते हुए आ रही हो, सब संतुष्ट ना हो, ऐसा चाहती हो कि पार्टी में बदलाव होना चाहिए? नहीं, पार्टी में बदलाव नहीं होना चाहिए। पार्टी तो अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो हम तो यही बात करेंगे कि पार्टी तो यही होना चाहिए, सरकार मोदी जी की ही रहना चाहिए। महिलाएं वैसे भी बहुत सक्षम हो गई हैं, बहुत सबल हो गई हैं, आज सेल्फ डिपेंड हैं सारी महिलाएं। लेकिन हाँ, फिर भी महिलाओं को आगे लाने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं जो सभी वर्गों की महिलाओं को, केवल निचले लेवल पे ना देखा जाए, ऊपर जो है सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं या मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये अभी कह रही हैं कि जो महिलाएं जो कर रही हैं सरकार उससे वो संतुष्ट है, बदलाव नहीं होना चाहिए? नहीं, आप बीजेपी को जिस भी मंशा से जिसने भी वोट दिया होगा, उनमें अगर आप क्रांति की बात करते हो कि जैसे आजकल ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही है, कोई भी पार्टी रहेगी, अपग्रेडेशन तो हमेशा होता रहेगा। लेकिन अगर अब बीजेपी को रहना है तो अपनी नीतियों में 100% बदलाव करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने जब भी चुनाव आता है वो एक नई योजना ला देते हैं। पिछली बार लाडली बहन ला दी थी, उससे पहले कुछ और ला दिया था, फिर 77 हटा दिया। हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी ने बहुत काम किया, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए, एक महिलाओं के लिए, महिला का आरक्षण तो सभी पार्टी देती है। वो कहते हैं हम 3000 दे देंगे, वो 5000 दे देंगे। तो वोट कमल या पंजे से नहीं होना चाहिए, उसकी नीतियों से होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। बीजेपी ने जैसे अब उनको आरक्षण हटाना चाहिए। आरक्षण के लिए ये नहीं कहते कि गरीबों की मदद मत करिए, आप आरक्षण आर्थिक आधार पे दीजिए, आर्थिक आधार पे दीजिए, जातिगत मत दीजिए। क्योंकि आप तो लोगों को बीजेपी वैसे ही ऐसे ही बांट देते हो, इतने मतभेद तो जो बांटा जा रहा है, जो योजनाओं में दिया जा रहा है, वो ये सारी ये जो कर रहे हो आप, ये हम सबके भाईचारा खत्म करने के लिए करते हो। अब चाहे बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है, खत्म ठीक है अपनी नहीं, जगह। ये जो मयूरी आप मेरी बात को समझो, ये खत्म इसलिए करते हैं कि आपने कहा हिंदू राष्ट्र, तो आप दूसरे को पहले ही बता देते हो भाई कि आप उनके साथ रहते नहीं हो इतने साल से, क्या आप उनके साथ बुरा करना चाहते हो? नहीं ना, ये बुरा नहीं करना चाहते। बुरा करने वाली जब आप बात किसी जाति से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आरक्षण लेते टाइम आप ये क्यों नहीं कहते कि आप कहते हो सिलेंडर की सब्सिडी हटा दो, आप कह दो कि जातिगत हम अपनी ये जो आरक्षण दिया गया है आर्थिक आधार पे हो। आजकल IAS भी है, उसके बच्चे को भी आरक्षण मिलता है। जो सामान्य वर्ग से आते हैं वो बेचारे कितने भी नंबर ले आए। तो बदलाव इन चीज में लाने की जरूरत है, और अगर ये नहीं आता है तो बिल्कुल निश्चित उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ विपक्ष बहुत कमजोर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, अगर विपक्ष आपका एक स्ट्रांग पॉइंट रखता है, या विपक्ष, क्योंकि विपक्ष भी कई योजनाओं को लेकर आ रहा है, विपक्ष भी बता रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, सेम बीजेपी भी यही कर रहा है। लेकिन नीतियां इतनी अच्छी है तो विपक्ष से डरता क्यों है? जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जहां भी रहती है तो इतनी ताकत से फोर्सफुली उसको गिराना क्यों चाहते हैं? चलने दीजिए ना, अगर वो खराब होगी तो 2 साल भी नहीं चलने देते, पूरी कोशिश करते रहते हैं कि जहां हो। कमलनाथ की बात कर रही है, भेद सबका लगा के गिरा देते हो, क्यों गिराते हो? विपक्ष को बैठने दो, चलने दो भाई। बीजेपी बहुत अच्छी है, लेकिन अब बहुत शासन कर चुकी है।
आरक्षण का मुद्दा सबसे बेकार मुद्दा है, चाहे वो कांग्रेस का आरक्षण था, अभी बीजेपी हाँ, का। आरक्षण अभी से नहीं है, आर्थिक शुरू आधार से पे आरक्षण है और आरक्षण लेकिन जब आपने बदलाव लाए, आपका कहना है कि बीजेपी सारी नीतियां अच्छी कर रही है, तो अब उसको आर्टिकल जो हटाए हैं उन्होंने, तो ये इस पे क्यों मुद्दे पे बात नहीं करती? इसीलिए ना कि कोई फिर वोट उनको भी नहीं देगा। राम मंदिर कोई अकेले बीजेपी सरकार ने नहीं बनाई, राम भगवान तो सभी के हैं। ये लेकिन जनता और लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर मोदी ने बनाया, बहुत बड़ा काम हुआ, मोदी पे वोट खिंच गया। कभी नहीं बनाया, उन्होंने उद्घाटन किया है। वैसे ही है जैसे इंदिरा सागर बंद इंदिरा गांधी का बनाया हुआ था, उद्घाटन किसी और ने किया। जो मोदी जी ने बनाए थे, तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो कि मोदी जी ने कैसे राम मंदिर बनाया? ये तो 5 डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर शायद सपना ही रहता। ये कह रही है मोदी जी ने होते राम मंदिर सपना। ऐसा नहीं हो सकता। क्या पूरी नपुंसक है पूरे भारत के लोग, और क्या सिर्फ मोदी ही कर सकता है? सहमति जो ये भी सहमति रख रही है कि राम मंदिर मोदी जी के कारण ही बन पाया है। क्या मोदी जी नहीं थे जब कोई देश चला ही नहीं? क्या पराधीन रहा? क्या मोदी जी जब स्वतंत्रता मिली मोदी जी खड़े हुए थे? क्या भगत सिंह की जगह मोदी जी आए थे? ऐसा नहीं है। जो भी कुर्सी पे रहता है उससे अच्छाइयां भी होती है, बुराइयां भी होती हैं। लेकिन आप एक ही व्यक्ति को अगर लगातार मैं भी वही कह रही हूँ कि अच्छाइयाँ भी होती, बुराइयाँ होती। तो कोई बुराई नहीं की, लेकिन 56 साल तक रही, लेकिन कांग्रेस 56 साल तक रही, ठीक है। हम नहीं जानते अच्छा बुरा क्या है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं तब से इस देश में बहुत चेंजेस आए हैं। क्योंकि उनको एक विकास का बनाया ढांचा मिला, और बात बीजेपी और कांग्रेस की भी नहीं है। आपने इतने साल शासन किया, उनने बनाया, अब इनको बना के उनको बिठा दो, वो इसी को आगे बढ़ाएंगे। विकास का नहीं, अगर विकास का ढांचा मिला, उन्होंने बढ़ाया तो अच्छी ही बात है ना। 56 साल में नहीं किया, 10 साल में उस बंदे ने कर दिया, तो फिर लेकिन मुझे अब लगता जो है कि नीतियां कर रहे हैं वो सब गलत अब है। जो पूरा नीतियां वाली बात नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, सारी नीतियों को प्राइवेटाइजेशन है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही अरबपति बन रहे हैं। ये आगे, जैसे आज आप ये कांग्रेस की बात कर रहे हो, आप कल बीजेपी की भी आने वाले 10 सालों बाद बात करोगे कि उनको शासन करने दिया, तो आज देश सिर्फ कर्जदार है। अपने मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के बने हैं वो कितनी बार लाए हैं, आज मध्य प्रदेश के खजाने में कितना पैसा है ये कितने लोग जानते हैं। इसलिए शुरू से होते आई है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार। अगर आप कहें कि कर्जदार हो रहे हैं या कोई नीति, नहीं, ये नहीं। हम तो आज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 90s के हैं, 80s के स्टूडेंट्स हैं। हमने देखा है, उस समय भी भारत देखा है और आज का भारत भी देखा है। आज मेरे बच्चे जो हैं, जिस स्तर पे जो लिविंग स्टैंडर्ड जो बढ़ा है, वो चाहती कांग्रेस सरकार तो बहुत पहले इस चीज को आगे ला सकती। स्टैंडर्ड तो आदमी के अपने अर्न करने से बढ़ता है, कोई किसी की सरकार किसी का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा सकती। सरकार नहीं, आप जो अर्न करोगे वो अपने बच्चों को दोगे, उससे आम आदमी। हाँ, एजुकेशन दे सकती है, एजुकेशन को बढ़ा सकते हो आप। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा बड़ा है और बहुत बड़ा है। आम आदमी की अर्न करने से बड़ा है ना। आप कोई गरीबी रेखा वाले थोड़ी हो कि आपको फ्री चावल मिल गया तो आप फ्री खाना मिल गया, कि लाडली लक्ष्मी को साड़ी खरीद ली अपन ने। लाडली बहना योजना जो चलाई गई उसको लेकर आप बोल रहे फ्री में पूरा मिल गया है, बीजेपी पूरा फ्री में काम कर रही है। बढ़ सकता है अपना लिविंग स्टैंडर्ड, तो अपने को मौके मिले, ये बात ठीक है। मौका दिया आपको, लेकिन अवेल तो आप ही ने किया। उसमें भी जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं उनको तो मिला ही नहीं। तो इस बार चाहती हैं कि बदलाव थोड़ा सा होना चाहिए, जो 10 साल या तो नीति बदले या सरकार बदले। बिल्कुल, या तो नीति उनकी बदले, उनको जो नई चीजें हैं उन पे काम करना चाहिए। जो सही चीज हटाते हैं उसको पर्दे में ना हटाएं। जैसे आर्टिकल हटाते हैं तो जो पूरा आर्टिकल हटाएं, 1 2 3 नहीं, अब हटाएं। दोबारा सरकार आ रही है उनकी, मोदी जी फिर आने वाले हैं, तो इस बार आरक्षण हटाएं। आप बोल रही है कि बदलाव भी होना चाहिए, चीजों में वो भी होना चाहिए, मोदी जी आना भी चाहिए, तो फिर अगर लोग लाना चाहते हैं तो फिर ये सब भी हटाएं ना वो। या वो महिलाओं का भी एक वोट मायने रखता है, एक वोट से इधर से सरकार हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? आप महिलाएं पहले वोट नहीं देती थी, आजकल सब इतनी सारी जो महिलाएं हैं उसमें मैक्सिमम हाउस मेकर हैं, वो सब कितने सालों से आप वोट दे रही है? मुझे वोट देते कम से कम हो गए होंगे 15 से 20 साल। जब भी वोट देने जाती हैं तो दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या पार्टी, प्रत्याशी या फिर क्या काम? जब पहली बार बीजेपी शासन आया तब ये था कि कांग्रेस को बहुत जरूरी है बदलना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को बचाना है। और आज आपको लग रहा है कि कांग्रेस को वापस मौका मिलना चाहिए? मुझे एक सशक्त ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल मानना है कि अब बदलाव बहुत जरूरी है और विपक्ष भारत में मजबूत आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर विपक्ष नहीं आया तो बहुत डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी और कम्युनिस्ट शासन आ जाएगा। जो हम पे थोपेंगे वही हमको लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये कह रही हैं विपक्ष कमज़ोर है, अगर विपक्ष होता स्ट्रांग तो सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से वो एक ही सरकार काम करते हुए आ रही है। तो आपकी इस पे क्या राय है?
मेरी तो बस यही राय है कि मैं तो बीजेपी को ही वोट देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे उसका क्या कार्यकाल सोच के, क्या नहीं, मैंने उसमें बहुत बदलाव देखा है क्या बदलाव देखा 10 आपने? साल में, और मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी इसको ही वो कायम रखें हम लोग। आपकी क्या राय है इस पे? विपक्ष में कोई है ही नहीं, विपक्ष अगर कमजोर विपक्ष है। में कोई स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा होता है तो कैंडिडेट फिर नहीं। तो आपका वो भी वोट मोदी इधर जी के उधर होगा। मुकाबले तो कोई नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो मोदी जी से टक्कर नहीं ले सकता। अच्छा, मोदी तो जी से आप बेस्ट इससे कोई आप नहीं। इनसे कितनी सहमति रखती हैं? क्योंकि इन्होंने ये भी बताया है कि जो राम मंदिर है, क्योंकि कई जनता ऐसी है और कई लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद राम मंदिर बन पाया है, तो एक राम मंदिर ने मोदी जी को और राम मंदिर दोनों को ऐसे कनेक्ट करा है ना कि लोगों की आस बढ़ गई है कि आगे जाके और काम होगा। तो आप इससे सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी इससे, मैं मोदी जी के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, क्योंकि उनके कारण वाकई काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है देश में। अच्छा, तो जब पढ़ाई और एजुकेशन और लड़कियों की बात आती है तो फिर अब उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए हमारी सरकार से, जो भी सरकार बने। तो आप वोट दे चुकी हैं या पहली बार देने वाली हैं? पहली बार दूंगी। तो वोट कैसे देते जानती हैं? हाँ जी, जानती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा देते हैं तो इसकी वजह से भी जानती हूँ। अच्छा, तो क्या सोच के वोट देंगे, प्रत्याशी या फिर मोदी? मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं किसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को देख के वोट दे दूँ। मैं डिपेंड करता है, मतलब हाँ, मोदी जी को देख हाँ, के वोट हाँ, नहीं देंगे। ऐसा नहीं, मैं उसमें बिलीव नहीं करती। मेरे को लगता है कि एवरीवन शुड हैव अ चांस टू स्टैंड। कम से कम वो किसी और को भी चांस देना चाहिए। हाँ, उनकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज़ें करी, आई बिलीव बहुत ही अच्छी चीज़ें करी हैं, ठीक है। आई एम नॉट सो, मतलब ऐसे मैं ज़्यादा ध्यान तो नहीं देती, पर हाँ, वॉट फ्रॉम माई बेसिक नॉलेज आई नो कि उन्होंने बहुत कुछ करा है। पर मैं बिलीव करती हूँ किसी और को चांस देने में कोई इशू नहीं है। वो अगर वो ख़राब करेगा तो 5 साल बाद वो भी बदल जाएगा, उसको बदल देना। पर किसी और को चांस देना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है तो उसी को रखो। अच्छा, इनका कहना है कि मौका मिलना चाहिए। अब एक ही पार्टी इतने लंबे वक्त से चली हुई आ रही है, तो अब दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए। कितना सहमत है? मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से, और मैं ये भी कहती हूँ कि हमारे पास हमारी जो कंट्री है वो बायपोलर होती जा रही है। उसे लगता है सिर्फ 2 ही पार्टी हैं, उसे लगता है सिर्फ कांग्रेस है या बीजेपी है। हमारी 6 पार्टी नेशनल इलेक्शंस लड़ रही हैं, 6 पार्टी। लेकिन जोर तो दोनों तरफ ही दिखता है ना, मतलब हाँ, तो इसलिए तो ये हमारी जो कंट्री है ये मल्टी पार्टी सिस्टम रहा ही नहीं, ये बायपोलर होता जा रहा है। सिर्फ 2 पार्टी है ही नहीं हमारी कंट्री में, 6 नेशनल पार्टीज लड़ रही हैं इलेक्शन। आप चूज करिए, आप देखिए ना, आप उनके एजेंडाज देखिए पार्टीज के। दैट्स व्हाट आई से। अच्छा, योजनाओं को लेकर जब भी बात होता है तो बीजेपी अपनी अलग अलग योजनाएं लेकर आती, कांग्रेस भी योजनाएं लेकर आती है। चुनाव से पहले कई तरह की चीजें बताई जाती, जनता के बीच में रखी जाती, काम को गिनाए जाते हैं। तो उससे आप कितना सहमत रखती? काम किया होता है या चुनाव जीतने का एक जरिया होता है? देखिए, ये जो है कि हमारी कंट्री ये बोलती है आपने जितना भी काम किया है, आप जितनी भी चीज़ें ला रहे हो वो आप अपने पेज पे डालो। उनका खुद का नेशनल पेज होता है, आप उस पेज पे जाके देखिए, वो अपनी पूरी डालती हैं कि हम ये काम करने वाले हैं, ये काम हम कर चुके हैं। आप उस चीज़ के लिए अवेयर रहिए, अवेयर होना ज़रूरी है। उन्हें जो काम नहीं किया वो अभी भी सबको पता है कि उन्होंने काम नहीं किया। ये नहीं है कि जो न्यूज़ बता रही है, हर चीज़ न्यूज़ भी सही नहीं बताती है आपको। आप उनके पेज सही नहीं बताती है? नहीं, हर चीज़ ओपिनियन बताती है। आप हमसे हमारा ओपिनियन पूछ रहे हैं, वो अपना ओपिनियन बताती है, न्यूज सही नहीं बताती। आप उनके वही मीडिया शांत है, एंड आप उनके पेज पे जाके देखिए। जनता भी तो देखती है ना, मोदी जी को जनता देखना चाहती है, जनता करना चाहती है। जनता जब तक वो चीज देखी, क्योंकि जो मीडिया दिखाएगी भी वही ना जो जनता देखेगी। तो अगर जनता की ही रुचि उधर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें बाकी लोग फिर क्या करें? तो बदलाव अगर देखना है तो जनता के भी नजरिए और जनता की सोच में बदलाव होना चाहिए। जी हाँ, होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने कई मुद्दों को लेकर अभी बताया, अब जैसे उन्होंने बताया एजुकेशन को लेकर, जैसे आपकी बच्चियां पढ़ाई कर रही होंगी या जॉब कर रही होंगी, तो कुछ एजुकेशन को लेकर ऐसा कि बदलाव होना चाहिए सरकार के? नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि हमने मुसलमान चैप्टर हटा के हिंदू पढ़ाया, ये अच्छी बात है, लेकिन बेसिकली जिनको सुविधाएं मिल रही हैं, जो हितग्राही कहते हैं जिनको, है ना, जो नीतियों के हितग्राही हैं, जैसे मैं सामान्य वर्ग से आती हूँ, मेरी बेटी को 90 के अबव मिलेंगे तो ही वो पात्र होगी उस एग्ज़ाम को अपीयर करने में। वही जो आरक्षण वाले बच्चे हैं वो अगर उनको माइनस मार्किंग में रोका गया, नीट की बात कर रही हूँ मैं,
है ना, उसमें वो माइनस मार्किंग, मेरे बच्चे को माइनस मार्किंग होगी, उनकी नहीं होगी, वो 40% में भी चले जाएंगे। फिर कुछ तो जीरो मार्क्स, आपने कई बार देखा होगा कि जीरो मिल गया तो भी एडमिशन मिल गया। ये बहुत गलत नीति है ना। आपने काम अच्छा किया, आपको इसीलिए तो चुना कोई। अगर मैं भी विरोध में होती, मेरे जैसे कई लोग विरोध में होते, तो कांग्रेस से बीजेपी शासन कभी नहीं आता। लेकिन अब सफिशिएंट टाइम है। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी शासन ने, आप कांग्रेस या बीजेपी में नहीं, आज इसने इतना बेस बनाया, अगला आएगा तो ऐसा तो करेगा नहीं कि जितने कम्युनिकेशन है वो सब बंद कर देगा। अच्छा, महिला क्या चाहती है कि जो आने वाली सरकार हो, तो महिलाओं की उम्मीदें क्या हैं आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से उम्मीद सबसे पहले जो किचन में जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी बढ़ी है, और लगातार जो गैस सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमको तो किचन हाउस होल्ड इन्हीं से मतलब है, ग्रोसरी से सबसे पहले, उसके बाद बच्चों से, है ना। उन दोनों चीजों में परिवर्तन आना चाहिए। एक तो आरक्षण का मुद्दा, चुनाव से पहले लेकिन जो पेट्रोल के दाम कम, डीजल के दाम कम, गैस सिलेंडर, कुछ फर्क पड़ता है इससे? ये सिर्फ लुभावनी बातें हैं। और भारत में आधी से ज्यादा जनता सिर्फ ये मानती है कि अगर मोदी जी रहेंगे तो ही राम भगवान रहेंगे। ऐसा किसी भी व्यक्ति से राम भगवान नहीं रहते। हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी को चुना गया था और उन्होंने उसमें बहुत कुछ फलीभूत भी हुए, लेकिन परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्योंकि राम मंदिर को लेके बहुत देर से मुद्दा बना हुआ है कि राम मंदिर को लेके मोदी जी ने नहीं करवाया है, मोदी जी ने नहीं करवाया है, तो इससे आप कितना सहमत है? नहीं, मैं तो ये बोलूंगी, राम मंदिर के लिए लोग कह रहे हैं मोदी जी ने बनवाया, लेकिन ये कैसे बनवा दिया मोदी जी ने? तो मतलब आप भी तो मोदी जी का ही बता रही है ना कि मोदी जी को काम इतना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़ी ना हो गए। केस कितने साल चला और मोदी जी ये मुद्दा कितने साल चला। हम लोग अपन ने तो भाभी वहां से देखा है जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, और तब केंद्र में नरसिम्हा राव थे, वो कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए ये तो हर इंसान ने गिराया है। मतलब मेरे सामने हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। नहीं, मेरी तो शादी हुई थी जिस साल बाबरी मस्जिद गिरी थी। तो बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तब उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी यूपी में, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंट्रल में। सेंट्रल वाली गवर्नमेंट ने कुछ तो हेल्प की होगी, और ये पूरा क्रेडिट आज मोदी जी के पास है। कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी मोदी जी ने सुप्रीम, भारत एक हिंदू राष्ट्र, कार सेवकों पे गोलियां नहीं चलती अगर केंद्र सरकार बोलती है। मुलायम सिंह किसके साथ में था? कांग्रेस के साथ में ही था ना। भाई ये व्यक्ति भी रहता है, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। मंदिर यदि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं हो सकते ना। आपने जितने भी लड़ाई लड़ी कार सेवकों ने, और जितनी भी लड़ाई लड़ी हिंदुत्व के लिए, आपने सबके ऊपर पानी फेर दिया ये कहकर कि कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा, कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा तो मस्जिद नहीं गिर पाती। ये बिल्कुल ये कह रही है कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती तो आज राम मंदिर नहीं होता। पॉसिबल नहीं गिर पाती, ना मस्जिद गिर नहीं पाती। नहीं पढ़ना छोड़ो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही मंदिर की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही हुआ, लेकिन इतने सालों में सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप था ये बताइए। तो उसकी कोई भी केस एक दिन में निर्णय नहीं देता, सालों केस चलते। और 10 वर्षों में कैसे निर्णय ले लिया फिर उन्होंने? वो कह रही है कि पिछले 10 सालों में इतनी जल्दी निर्णय कैसे ले ले, जो सालों से अटका हुआ था, 500 सालों से अटका हुआ आ गया होगा ना। वही वाली बात है ना कि मैंने पुल बनाया, आपकी सरकार आ गई, उद्घाटन आपने कर दिया। वो वैसे ही 10 साल से पेशी चल रही थी। भाई सहमत नहीं कर रही आप? या क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है मोदी जी? तो हर केस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि पिछली सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट को भी रोक के रखा था, सुप्रीम कोर्ट को भी रोक के रखा था कि नया जज आया, बस वही तो पिछली सरकार। तो उसकी जांच इसलिए बिठवा दी कि 15 साल को निर्णय दे दिया। जब वो निर्णय पे था तो निर्णय देना ही था। ऐसा नहीं है, देखिए निर्णय लेने के लिए भी थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए ही है। मतलब निष्पक्ष नहीं है आपका कहना। ये पड़ता है कि जुडिशियल निष्पक्ष नहीं है। इन्होंने अभी का सपोर्ट लेते हैं, मतलब मोदी जी अगर सपोर्ट करेंगे बड़े बड़े मुद्दों पे तो ही होगा। अगर वो नहीं चाहेंगे भारत में आदमी को, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, मैं भी वही कह रही हूँ कि अगर आप इतना ज्यादा बीजेपी को वोट दोगे तो कम्युनिस्ट शासन आएगा, जो मयूरी ने खुद ने अपने आप कह दिया। आप वोट बदलेंगे इस बार? पहले की बता रही हूँ कि इतने सालों में सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं ले पाया। मैंने क्या कहा? मैंने उससे पहले ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं ले पा रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से आप न्यायपालिका को, मैंने ऐसा नहीं कहा, न्यायपालिका को आप बिल्कुल नहीं कर सकते। नो मैडम, आप गलत बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने सपोर्ट किया तब निर्णय आया। मैंने तो नहीं कहा ये बात। क्या राम मंदिर में आपका सपोर्ट नहीं है?
क्या मोदी जी ने गलत सपोर्ट किया राम मंदिर के लिए? तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि वो नहीं गलत बात कर न्याय की बात कि न्यायालय में मुख्यमंत्री सपोर्ट करता है? आप गलत बात कर रही हैं मैडम। कोई भी आपके बोले हुए शब्द बता रही हूँ मैं। मेरे बोले हुए शब्द बोल रही हूँ कि सपोर्ट सबका था, सबका सपोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट का भी सपोर्ट मिला हमको राम मंदिर के लिए, तो आज राम मंदिर बना है। और सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट मिला है, इसीलिए राम मंदिर इतने भव्य पे मिला है, क्योंकि मोदी जी आज हैं, मोदी जी है, इसलिए इतने भव्य रूप में आज हमें राम मंदिर मिला है और इतने जल्दी बना है। क्या आप सहमत करती हैं? ये कह रही है कांग्रेस सरकार की हिम्मत नहीं थी बनवाने की। बिल्कुल नहीं थी आप ये इनके देखो हर बनवा व्यक्ति के लेती। अपने विचार रहते हैं, इनका विचार है। अगर कांग्रेस सरकार में ही रामलला जो थे वो जेल में जरा सी झोपड़ी में बंद थे, इतना याद रखिए, ये मत भूलिए आप। नहीं मुझे तो याद भूल, लेकिन आप जो बताया बिल्कुल मत भूलिए, वही बताया। आप जो मुझे बताएं, मैंने सिर्फ सपोर्ट की बात करी, मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे या न्यायपालिका हमारी कमजोर है, बिल्कुल नहीं है। न्यायपालिका सर्वोच्च है हमारी, सपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं। दोनों बात कह रही हूँ। बिल्कुल मैं दोनों बात कह रही हूँ। ये दोनों बात कह रही हैं कि सर्वोच्च भी है और सपोर्ट भी करती है। और मैं ये कह रही हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता कि पूरी जनता लगी थी। सामान्य बात सुनिए, देखिए मंदिर वाली बात जो थी वो सबके सेंटिमेंट से जुड़ी थी, हमारी सनातन संस्कृति है, तो हम उसका तो ये हम बहुत खुश हैं। मोदी जी के कारण बना, सुप्रीम कोर्ट के कारण बना, या जो महामंडलेश्वर जो थे उनके कारण बना, हम सब बहुत खुश हैं। इसीलिए क्या गया कि आने वाले चुनाव में फायदा मिले। देखिए आप और देखिए मतलब राम मंदिर का जो है इन्होंने बताया कि उसको जो हाइट दी है वो इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले उसका उद्घाटन देखो इतना ज्यादा उसमें अडानी अंबानी सब गए दर्शन करे, आप उसको चैनल पे नहीं दिखाते तो किसको पता चलता? आज अपन बहस कर रहे हैं, आप दिखाओगे तो पता चलेगा, नहीं दिखाओगे तो नहीं पता चलेगा। आपका एक मोटिव होगा, हर आदमी का एक मोटिव होता है, वो चुनाव में मोटिव है। बिल्कुल हम चुनाव में आने का मोटिव है, बिल्कुल हम चाहते कि मोदी सरकार आए, मोदी सरकार ने जो किया है वो दिखे लोगों को कि मोदी सरकार ने क्या क्या किया है, हम तो खुद चाहते हैं। तो हम थोड़ी मना कर रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ आपका व्यक्तिगत विचार है। मंदिर वाली बात छोड़ दें तो बहुत सारे रोड्स जो हैं पूरे नितिन गडकरी जैसे बंदे ने रोड्स को क्या कर दिया है यार, इतनी अच्छी मतलब क्या थी। आप भोपाल की रोड की अगर बात करें तो भोपाल, आप तो पूरे देश की रोड देखिए मैडम, पूरे देश की रोड देखिए। हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं थी, गाँव में एक छोटे छोटे गाँव में लाइट पहुंच गई जहाँ लाइट नहीं थी, तो ये तो हम भी बोलेंगे। हाँ, भोपाल जैसी जगह पर 6-6 घंटे की बिजली कटौती होती थी 2014 के पहले, अगर यकीन नहीं है तो बताइए। अच्छा तो अब जो आने वाला जो होगा, जैसे जो महिलाओं के मुद्दे होते हैं, जो महिलाओं कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी क्या? कांग्रेस हमको नहीं दे सकती थी? इसका बेहतर जवाब तो ये आपको देंगे। आप बताइए, ये पूछ रही हैं आपसे कि क्या कांग्रेस टाइम में इतनी बेहतर सुविधाएं नहीं थी? भाई देखो शासन करते करते धीरे धीरे बीजेपी ने भी 15 साल शासन किया ना, है ना? ठीक है, 9 साल की बात करें, 9 साल शासन किया, 56 साल कांग्रेस ने किया मैडम, 56 साल कांग्रेस ने किया है। साल की बात मैं कह रही हूँ 56 साल पराधीन भी तो था। आप वहां से सोचो, अंग्रेजों ने शासन किया था, उससे आजाद हुआ था भारत, और देखो तब भी उनको बदला ना, ऐसा तो नहीं कांग्रेस को नहीं बदला, तब उनको बदला था, क्योंकि वो जो अपने वहाँ गोल था उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कांग्रेस को बदल दिया। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है ना कि जो आप चाहते हो आपको नहीं मिले तो आप बदल दो। बात अपन कोई पढ़े लिखे तो है नहीं कि कांग्रेस पे सील लगा दें या बीजेपी पे लगा दें, अपन के मुद्दों की बात है। बदले तब जब अगर तो जो सरकार का अगर निरंकुश हो जाता है तो हम बदलें, नहीं निरंकुश नहीं है मोदी। जो आज हमारे लिए, हमारे देश के लिए, इस देश की जनता के लिए जो कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आरक्षण वगैरह में उनको सुधार करना चाहिए, मैं उस चीज से सहमत हूँ, बिल्कुल थोड़ी बहुत नीतियाँ बदलनी चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए। तो लोगों ने और जनता ने, महिलाओं ने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं, कुछ कांग्रेस का बोला है, कुछ ने बीजेपी का बोला है, कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। महिलाएं संतुष्ट है तो कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर यहाँ पर बहस होगी, जो आपने देखा अच्छा खासा। तो कैमरामैन संजय के साथ मैं अंजलि पांडे, न्यूज़ 24 भोपाल।